चाचा, चाची, ठीक है। अच्छा, ये सब जो और गांव के लोग होते हैं क्या वो तुम्हारे परिवार वाले होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये चाचा, ताऊ, दौआ ये सब हमारे परिवार के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे जुड़े होते हैं, इनका हमसे कोई रिश्ता होता है ना। तो ऐसे ही जो हमारा सूरज है उसका भी एक परिवार है। क्या है? परिवार है। उसके परिवार में भी बहुत से लोग हैं। आज मैं तुमको उसके परिवार से मिलवाऊंगी। और जो सूरज का परिवार है उसको कहते हैं सौर परिवार। क्या कहते हैं? सौर परिवार। सूर्य से उसका एक टुकड़ा अलग हो गया था और उसके 9 टुकड़े हो गए और वो 9 टुकड़े सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। जैसे तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे परिवार से जुड़े रहते हैं ना, तो वो जो टुकड़े थे वो सूर्य से जुड़े रहे। लेकिन एक टुकड़ा बड़ा दूर चला गया। जैसे तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार होता है तो बहुत सालों तक अगर तुम्हारे पास ना आए तो क्या होता है, रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक जो था, जो उसका टुकड़ा था बहुत दूर हो गया तो उसको परिवार से अलग मान लिया गया। तो अब सूर्य जो था उसके 8 टुकड़े उसके चक्कर लगाते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो सूर्य और उसके 8 ग्रहों को मिलाकर एक उसका परिवार बन गया। क्या बन गया? परिवार। और इसको क्या कहते हैं सजल? सौर परिवार। क्या कहते हैं? सौर परिवार। चलो भाई, आज हम आपको सूरज चाचा के परिवार से मिलवाते हैं। ठीक, आ जाइए। आज हम आपको मिलवाएंगे सौर परिवार से। वेलकम टू द सोलर सिस्टम। सौर परिवार में आपका स्वागत है। चलो आगे आ जाओ सब लोग। देखो देखो, जल्दी से आगे आ जाओ। बस गुड। तो ये हो गए सौर परिवार के मुखिया। जैसे आपके घर में सबसे बड़ा कौन होता है? पापा होते हैं। किसी के घर में बाबा भी होते हैं ना, तो बाबा सबसे बड़े होते हैं घर के। उन्हीं के तो बच्चे होते हैं, वो चाचा बनते हैं, ताऊ बनते हैं। तो जो सूरज है वो हमारे सौर परिवार का क्या है? मुखिया है। और फिर इसके जो ग्रह थे वो इससे दूर दूर हो गए, तो कुछ इसके पास में रहे, कुछ उससे दूर हुए, कुछ उससे दूर हुए, कुछ बहुत दूर हुए। तो सूर्य के बाद जो उसके सबसे पास का ग्रह था वो कौन सा ग्रह था? उसका नाम रखा गया, आया बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है ये? बुध ग्रह। ये जो था सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा सूर्य का ग्रह है? सूर्य के परिवार में जो रहता है दूसरा ग्रह आया शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है ये? शुक्र ग्रह। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। और ये बड़ा ही चमकीला होता है। जितने इसके ग्रह है 8 ग्रहों में सबसे चमकीला शुक्र ग्रह होता है। इसके बाद कौन सा ग्रह आता है? कौन सा ग्रह आया? हमारी पृथ्वी। हम सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। और पता है इसके जो 8 ग्रह हैं उसमें एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ और हमारे जीने के लिए जितनी अनुकूल चीज़ें होती हैं सब हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और इस पर जल पाया जाता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला हमारा ग्रह आता है, कौन सा आया? ये बड़ा लाल लाल ग्रह है, ये तो मंगल ग्रह। कौन सा ये? मंगल ग्रह। ये जो होता है इसको अंतरिक्ष में देखने से लाल लाल रंग का दिखाई पड़ता है ये, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह। देखो जैसे दिख रहा है ये ऐसे ही होता है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे आया हमारा बड़ा भारी ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है और इसका नाम होता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है सौर मंडल का? बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा ग्रह आया? शनि ग्रह। और
को, शनि से तो बड़ा डर लगता है। इसके चारों ओर एक जो गैस और धूल के कणों का एक गोला पाया। जब अंतरिक्ष में इसकी फोटो सैटेलाइट से ली गई तो देखा गया कि इसके चारों ओर जो ग्रह था एक गैस और अणुओं का एक वलय चक्र टाइप का पाया गया। ठीक, इस ग्रह को क्या कहते हैं? शनि। कौन सा ग्रह है ये? शनि। शनि ग्रह है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब कौन सा ग्रह आया? ये कौन सा ग्रह है? अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह है? अरुण ग्रह है। ये भी जो है ये सौरमंडल का सूर्य से कौन सा ग्रह? 7वां ग्रह। 6 हो गए। कौन से नंबर का ग्रह है ये? 7वां ग्रह। और एक जो आखिरी ग्रह बचा वो कौन सा है? आया अरुण के बाद आता है हमारा वरुण। इसका नाम क्या रखा गया? वरुण ग्रह। तो कुल कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सब किसके वो परिवार में आते हैं? सूरज के परिवार में। इसलिए इनको क्या कहते हैं? सौर परिवार। इस परिवार को, सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं बच्चों? सौर परिवार। और इसमें इन जो ग्रह हैं छोटे, इनके भी कई उपग्रह पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जानते हो कौन सा? रात में दिखाई पड़ता है जी। सूरज, चंद्र। रात में सूरज दिखाई पड़ता है, चांद। तो चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। जैसे सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ऐसे ही चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ये पूरा सब मिलाकर एक क्या बनता है? हमारा सौर परिवार। अच्छा लगा जी? क्लैप कर दो।